देखो, संसार के किसी विषय सुख से आकर्षित होकर आप उसके पीछे दौड़ते हो, उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हो। असत्य के मार्ग पर चलना पड़ता है, छल करना पड़ता है, कपट करना पड़ता है। संसार में किसी को लुभाने के लिए, किसी को रिझाने के लिए असत्य भाषण करना पड़ता है, मिथ्या भाषण करना पड़ता है, प्रपंच करना पड़ता है। उस सब का परिणाम क्या होता है? उस सब का परिणाम होता है आत्मा पीड़ित होती है। जब आप विषय के सुख के पीछे भागते हो ना, ध्यान रखना, आप अपनी आत्मा को पीड़ित कर रहे हो। इसको आत्मपीड़न कहा है महापुरुषों ने। ये आत्मपीड़न है, स्वयं को पीड़ित करना है। जैसे किसी को पीड़ा देना पाप है, ऐसे अपनी आत्मा को सताना भी पाप है ना। किसी की हत्या पाप है तो आत्महत्या उससे बड़ा पाप है। जैसे किसी को सताना पाप है, किसी को पीड़ा देना पाप है, ऐसे अपनी आत्मा को पीड़ा देना भी तो पाप है। जब जब भागते हो विषय सुख के पीछे, तब तक अपनी आत्मा को ही तो पीड़ा देते हो आप, क्योंकि आत्मा वो नहीं चाहती। मैंने सदा आपसे कहा, मन अटक जाएगा कहीं भी, बुद्धि भी कर लेगी कहीं भी समझौता, पर ये जो आत्मा है ना, ये तो जन्म जन्म से अपने स्वामी को खोज रही है। ये तो उसी के चरणों में जाकर परम विश्राम पाना चाहती है। इसलिए परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज कहा करते थे, कहते थे, अरे तुम पर इष्ट की कृपा है, भगवान की कृपा है, तुमको मनुष्य का शरीर मिला है। तुम पर आचार्यों गुरुजनों की कृपा है कि तुमको भारत भूमि में मनुष्य का शरीर मिला है। तुम पर संतों की कृपा है कि तुम सत्संग में आकर बैठते हो। अब तो केवल तुमको स्वयं पर कृपा करनी है। तुम्हारे जीवन में अगर कृपा नहीं है ना, तो अपनी कृपा नहीं है, स्वयं पर कृपा करो। आत्म पीड़क मत बनिए। हमको तो आत्मचिंतक बनना है, आत्म विचारक बनना है। बार बार मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भाई, ये जो दुख से बचते सुख के पीछे दौड़ रहे हो ना तो बुलाने से सुख आएगा और ना भगाने से सुख जाएगा ना। ये तो सारा परिश्रम व्यर्थ है। पानी को मथता रहे कोई, मथता रहे, मथते मथते पसीना आ जाए, और मैं कहता हूं पसीना क्या, मथते मथते पसीना क्या, खून पसीना सब बह जाए, पर भाई पानी में से तो घी नहीं निकल सकता है। कैसे निकलेगा? बिन हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपे, यह सिद्धांत